और साथ ही साथ कुछ चंद चतुर लोगों ने धर्म के नाम पर हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और इस हुक्मरान कौमों को शोषित बना करके उस पर राज करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं इस देश में आज से लगभग 3000 साल पहले तथागत बुद्ध ने मानव एक समान की विचारधारा पर आधारित समाज बनाने के लिए समतामूलक समाज की स्थापना की शुरुआत की। हमारे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने समय समय पर उस विचारधारा को आगे बढ़ाई। कभी संत रविदास, कभी संत कबीर, कभी गुरु नानक, तो आगे चलकर के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने इस बीड़ा को उठाया और समतामूलक समाज बनाने का अभियान आगे बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा शेख जी, छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, और महान संत गाडगे, जिनकी विरासत को आगे बढ़ाया सामाजिक परिवर्तन के महानायक बानवर कांशीराम जी ने, और उत्तर भारत में इस क्रांति को जगाया महामना राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललाई सिंह यादव ने, तो बिहार में इस आवाज को बुलंद किया शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने। साथियों में कहना चाहता हूं, आज देश में आर्थिकता का दौर चल रहा है। हमारा भारतीय संविधान इस देश में समतामूलक समाज बनाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए सबको एक बराबर का महत्व देने का काम किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत हम किसी को भी धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान की कसम खाने वाले लोग आज सत्ता के मध्य चूर होकर भारतीय संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद में मंदिर खोलने का पाप कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई कोई और नहीं है, वो भी हमारा भाई है, वो भी दलित है, वो भी पिछड़ा है, वो भी आदिवासी है। क्योंकि यहां जातीय जलालत के चलते, जातीय अपमान के चलते हमारे जिन आदिवासी भाइयों ने, दलित भाइयों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने समय समय पर सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए कभी ईसाई, कभी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गए, कभी ईसाई धर्म कबूल कर लिया, ईसाई बन गए, कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई सिख बन गया। क्यों? अगर धर्म के नाम पर जाति अपमान नहीं होता, इन दलितों का अपमान नहीं होता, आदिवासियों का अपमान नहीं होता, पिछड़ों का अपमान नहीं होता, तो कोई भी
मुसलमान नहीं बनता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस देश का आपको केवल इतना समझना है, इस देश का मुसलमान भी हमारा भाई है, इस देश का ईसाई भी हमारा भाई है, और सिख धर्म का इजाद भी इसीलिए हुआ था। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप धर्म के ठेकेदार आज भी भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी हमने तो पहले 2023 में 2 महीने लगातार इस पर एक संवाद की श्रृंखला चलाई थी। पूरे विश्व स्तर पर उस पर बहस हुआ। जब मैंने कहा था धर्म के नाम पर आप किसी को गाली नहीं दे सकते, गाली हमारे लिए धर्म नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के नाम पर जय बड़लाधम तेरी कुम्हारा सुपच की रात खोल तलवारा अब नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान अब ये नहीं चलेगा कि जो पढ़ा लिखा है उसका अपमान करो। वो दिन गए जब दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस भारत में आने पर जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे। लेकिन भारतीय संविधान अब ये इजाजत नहीं देता है। धर्म के नाम पर पूजहीना, अब पूजहीन स्तोत्र गुण ज्ञान न प्रवीणा अब नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर लूट नहीं चलेगा, धर्म के नाम पर अपमान की छूट नहीं दी जाएगी, धर्म के नाम पर गाली देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। धर्म सबको सम्मान की बात करता है, बराबरी की बात करता है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर अगर भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है, ढोंग और पाखंड है, तो ऐसे धर्म को हम लात मारते हैं। ऐसे धर्म को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नहीं माने साथियों, आज जितने भी साथी पीछे हैं आप लोग आगे आ जाइए, मंच के सामने आ जाइए भाई। आज देश और प्रदेश में सत्ता में बैठे हुए लोग निकम्मे साबित हो गए हैं। सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो रहा है। जब से लोग सत्ता में आए हैं, सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई हैं। महंगाई आज आसमान पर है। किसान समस्या मुंह बाएं खड़ी है। 3 साल से किसान दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। 750 किसान, लगभग 755 किसानों की अब तक मौत भी हो चुकी है। लेकिन ये लुटेरी सरकार पूरे देश को लूटने में लगी हुई है। किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। आज सरकारी नौकरी छीन करके झूठा वाहवाही लेती है कि हम 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। मैं कहना चाहता हूं साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी बड़ी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि हमने देश में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, मोहताज बना दिया, लाचार बना दिया, और जिनकी जिंदगी जीने का मकसद केवल 5 किलो 10 किलो चावल तक सीमित रह गया।
योगी जी, बड़ी बड़ी बात करने वाले योगी जी, आपको तो चिल्लू भर पानी में डुबकी लगा लेना चाहिए। संगम पे जाने की जरूरत नहीं है, चिल्लू भर पानी में डुबकी लगाना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, लाचार बना दिया, मोहताज बना दिया। और यही नहीं साथियों, आज विश्वविद्यालयों में शिक्षा महंगी की जा रही है, अस्पतालों से दवाएं नाजायज हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया था, वो आरक्षण भी इस सरकार ने खत्म कर दिया। जब से ये सरकार आई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण आज तक कहीं पूरा नहीं हुआ। कहीं 3%, कहीं 4%, कहीं 5%। 23% आरक्षण पाने वाले SC ST को 5% पे ले जाके ठहरा दिया। पिछड़े वर्गों को जो 27% आरक्षण मिलता था, उनको 5%, 8%, ज्यादा से ज्यादा जाकर के 10-12% पे लाके अटका दिया। पहले तो सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलता ही नहीं, भूले मिसरे अगर निकल भी गया तो उसमें SC ST OBC का आरक्षण में बड़े पैमाने पर कटौती कर दी जाती है। और साथियों, वैसे भी जब सरकारी नौकरियां मिलेगी ही नहीं तो आरक्षण तो अपने आप 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में ही आरक्षण था और सरकारी नौकरी आजकल आ नहीं रही है। तो बाबा साहब ने आपके लिए जो आरक्षण का अधिकार दिया था कि इन हमारे SC ST OBC के भाइयों के बेटे और बेटी पढ़ लिख करके आगे आएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, अच्छी उनके घर में पगार आएगी, उनके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IPS बनेंगे। वो सब पर इस सरकार ने पाबंदी लगा दी है। अब आपको विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा भी लेने नहीं दिया जाएगा। आपकी शिक्षा को, विश्वविद्यालय के एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया जा रहा है कि अब गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, हायर एजुकेशन से वंचित हो जाएगा। ये इनकी कुटिल नीति है। इस पर बहस न हो, इस पर बहस न हो, इस पर चर्चा न हो, सरकार की कलई इस पर न खुले। इसलिए हमको आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर एक दूसरे से लड़ाने का नाटक कर रहे हैं। सावधान रहना, हम भी बड़े पागल हो जाते हैं धर्म के नाम पर और लाठी उठा लेते हैं बिना सोचे समझे कि यह एक तीर से दो निशाना कर रही है। एक तो हमारे बेटे बेटियों का हक छीन रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, सरकारी नौकरी से वंचित कर रही है। हम अपनी आवाज न उठाएं, इसलिए हिंदू के नाम पर हिंदू कह करके हमको मुसलमानों से लड़ाने का पाप भी कर रही है। सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, आज इसने देखा कि हिंदू मुस्लिम कहने से भी हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे हैं, तो अब मस्जिद में मंदिर खोलने का पाप करना शुरू कर दिए। कहते हैं कि मुगल पीरियड में ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। आप देख लेना, ये जो कह रहे हैं कौन है? ये वही लोग हैं जो मुगल शासकों के यहाँ मंत्री और महामंत्री बनते
महाराज अकबर के शासन में ब्राह्मण समाज के बीरबल महामंत्री भी थे। उस समय उनकी आवाज क्यों नहीं निकली? उस समय तो मलाई खाने में मस्त थे। और यही नहीं, आज जितने भी बड़े यहाँ राजा महाराजा होते हैं ना, 2-4 को छोड़कर कुछ राजाओं ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन तमाम तालुकेदार, सूबेदार, जमींदार अंग्रेजों का जूता उठा करके बड़ी रियासत लेकर राजा बन गए। कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी, जैसे राणा बेनी माधव ने। और जब राणा बेनी माधव जी की भी जान संकट में आई तो बचाया किसने? इसी पारसी समाज का नौजवान बिना पारसी ने बचाया था। ये पारसी समाज का एक ऐसा इतिहास रहा है कि हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाने का काम किए हैं। यही नहीं, हमारे पारसी समाज के नौजवानों ने ही कमाल नहीं किया, पारसी समाज की हमारी बेटियों ने भी कमाल किया। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी, हमारी बहनें सुन लें, वो पारसी समाज की बेटी थी। उसका पति मक्का पारसी, लखनऊ के नवाब बेगम हजरत महल, नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल पर बेगम हजरत महल के यहाँ पर मक्का पासी उनकी पुलिस का सैनिक था। अंग्रेजों से लड़ते हुए मक्का पासी को गोली लगी, शहीद हो गया। मक्का पासी की पत्नी उदा देवी, वो महिला पुलिस, उन्हीं के यहां महिला पुलिस थी। जब उसको पता लगा अंग्रेजों ने मेरे पति की हत्या कर दी, तो सिकंदराबाद चौराहे पर इमली के पेड़ पे चढ़ करके, हमारी बहनें सुने इतिहास को, एक उदा देवी ने 35 अंग्रेजों को गोली मारकर मिट्टी में मिला दिया। वो उदा देवी है। अमर रहे पति की मौत का बदला 35 अंग्रेजों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारा था। वो है वीरांगना उदा देवी, जो हमारी बेटी ने कमाल किया, उसको कोई और नहीं कर सकता। इसे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, किसान समस्या पर चर्चा ना हो, बढ़ती गरीबी पर चर्चा ना हो, महंगी शिक्षा पर चर्चा ना हो, अस्पतालों से दवा नजारत है इस पर चर्चा ना हो। इसलिए हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, सावधान रहने की आवश्यकता। मस्जिद में मंदिर खोदने के नाम पर हमारी भावनाओं को से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें सावधान रहने की आवश्यकता। और मैं कहना चाहता हूं, अगर